हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैक्सीट पर। आज हम लूसेंट जीके में जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि भारतीय हड़प्पा हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था, यानी कि भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे पहला पार्ट। सिंधु हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लूसेंट जीके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है आपकी। जो एक वन लाइनर क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे इसको। आपके क्वेश्चंस हैं। ए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, और डी ग्रीक की सभ्यता। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी के तीनों के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सुरकोटदा, बी बड़ावली, सी मांडा और डी कालीबंगा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरकोटदा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपके चार ऑप्शंस दिए हैं। ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी और उत्तर प्रदेश में। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सेलखड़ी, बी तांबा, सी कांसा और डी लोहा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलखड़ी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। स्टेलाइट इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग और डी लौह युग। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांस्य युग इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार और डी कृषि। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसे निवासी थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ग्रामीण, बी यायावर या खानाबदोश, सी शहरी और डी जनजातीय। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो शहरी थे। सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी शहरी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से और डी लकड़ी से। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चार ऑप्शंस दिए गए थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मुद्राएं में, बी कांसे के औजार में, सी कपास में और डी जौ में। जिसका आपका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपास इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह यही था, लोथल, जो गुजरात में स्थित है, जो उस समय गुजरात में स्थित था लोथल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कालीबंगन में, बी हड़प्पा में, सी चन्नूदड़ो में और डी लोथल में। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोथल इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो गुजरात में है, लोथल। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए शिकारी, पुजारी, कॉमर्स किसान और क्षत्रिय। बी ऑप्शन है विद्वान है, योद्धा है, व्यापारी हैं और श्रमिक हैं। सी ऑप्शन है ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं। और डी ऑप्शन है राजा है, पुरोहित हैं, सैनिक हैं और शूद्र हैं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्वान है, योद्धा है, व्यापारी हैं और श्रमिक हैं। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पाकालीन समाज इन वर्गों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, वी सिंधु सभ्यता और डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बी ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सी ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है वे देवी और देवियों दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1935 में, बी 1942 में, सी 1901 में और डी 1921 में। जिसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921 का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। बी ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। सी ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और डी ऑप्शन है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों में सामाजिक पद्धति थी, मतलब सामाजिक पद्धति कैसी थी हड़प्पा वासियों में? ऑप्शंस थे ए उचित समान उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित और सी वर्ण आधारित और डी जाति आधारित। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उचित समतावादी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता कहा, सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है, बाघ हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा स्थल कहा गया है, यानी कि मोहनजोदड़ो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? चार ऑप्शन है। ए वर्गाकार था, बी आयताकार था, सी त्रिभुजाकार था और डी गोलाकार था। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
यानी कि त्रिभुजाकार था। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए रोपड़ से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी बड़ावली से। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ावली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकुरण किस स्थान से मिला है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कालीबंगा, बी चन्नूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बड़ावली। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अंकुरण कालीबंगा से हुआ था। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पंजाब में है, बी सिंध में, सी गुजरात में, डी उत्तर प्रदेश में। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाया गया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानघर पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि बृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यह क्वेश्चन है, किस देवता का चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु और डी आदि इंद्र। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदि शिव एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बलावली और डी लोथल। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बंदरगाह था लोथल में, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला और डी मृतकों का टीला। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृतकों का टीला एकदम करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण हुआ है? मोहरों पर किसका सबसे ज्यादा चित्र अंकित हुआ है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए शेर, बी बैल, सी घोड़ा, डी हाथी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और डी अपने उद्योगों के लिए। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने निगर नियोजन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में और डी चांदी के आहत मुद्राओं में। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए यानी कि हड़प्पा संस्कृति का एकदम करेक्ट आंसर। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है। और डी ऑप्शन है, लोग लोहा से परिचित थे, ये एकदम गलत आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लोह सिंधु घाटी सभ्यता में लोह से अपरिचित थे, यह वैदिक सभ्यता में लोह से परिचित हुए। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, चेनाब, बी, सतलज नदी, सी, रावी नदी, डी, सिंधु नदी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेनाब नदी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, चेनाब नदी, बी, सतलज, सी, सिंधु और डी, रावी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, धौलावीरा में, बी, लोथल में, सी, कालीबंगा में और डी, आलमगीरपुर में। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, लाल, बी, नीला, हरा, सी, पांडु और डी, नीला। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, बी, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सी, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और डी, आद ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आद ऐतिहासिक काल इसका एकदम करेक्ट आंसर। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, युग में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, हड़प्पा, बी, कालीबंगा, सी, लोथल और डी, मोहनजोदड़ो। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, दयाराम सैनी एवं राखालदास बनर्जी, बी, जॉन मार्शल एवं ईश्वर प्रसाद, सी, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और डी, माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर हड़प्पा जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, पंजाब में, बी, उत्तर प्रदेश में, सी, सौराष्ट्र में और डी, राजस्थान में। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई की प्रभारी थे। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, लॉर्ड मैकाले, बी, सर जॉन मार्शल, सी, लॉर्ड क्लाइव और डी, कर्नल टाड। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर जॉन मार्शल एकदम करेक्ट आंसर नहीं कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति की जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यावहारिक संबंध थे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, घोड़ा, बी, गधा, सी, बैल और डी, हाथी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, आत्मा और ब्रह्मा में, बी,
कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, और डी मात्र शक्ति में। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, और डी कोट दीजी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरकोटदा इससे संबंधित है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोड दीजिए, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सी सभा भवन, और डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाल स्नानागार इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रीक पद्धति में, और डी त्रिभुजाकार आकृति में। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीड पद्धति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा, और डी बाघ। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सोना एवं चांदी से, बी तांबा एवं कांसा से, सी टिन एवं शीशा से, और डी लोहा से। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहा से परिचित वैदिक सभ्यता में हुए, वैदिक सभ्यता में लोहा से परिचित थे। वैदिक सभ्यता लोहा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कुतांसी कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल, और डी कालीबंगन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए शिंडन, बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, और डी हड़प्पा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिंडन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कुड़ाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, और डी बनावली। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैमाबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर तांबे की रथ का पता चला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपके ऑप्शंस हैं, ए चांदी, बी टिन, सी सोना। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ए बी एवं तीन, बी ऑप्शन है एक और दो, और सी ऑप्शन है एक एवं तीन, और डी ऑप्शन है दो एवं तीन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि तीनों से चांदी, टिन और सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हिंदूकुश, हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से, बी ऑप्शन है ईरान से, सी दक्षिण भारत से, और डी बलूचिस्तान से। जिसमें आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित
सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों और डी हड़प्पा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए लोथल एवं सुतकांगडेर, बी अल्लादीनो एवं वालकोट, सी कुंतासी और डी इनमें से सभी, जिसमें आपका एकदम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि लोथल एवं सुतकांगडोर, अल्लादीनो एवं वालकोट और कुंतासी ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आज से मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है मोहरों पर? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण और डी इनमें से सभी, जिसमें आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी का जानवरों का अंकन हुआ है मुद्राओं पर, यानी कि व्याघ्र एवं हाथी का भी, गैंडा एवं भैंसा का भी और हिरण का भी। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से और डी बनावली से, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्नूदड़ो और डी लोथल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चन्नूदड़ो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर ईंट पर जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं वह चन्नूदड़ो में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्त जारे पर चोंच की मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिनी स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हड़प्पा पंजाब एवं हरियाणा और डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए जौ, बी दालें, सी चावल और डी गेहूं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चावल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था वह था चावल, एकदम इसका करेक्ट आंसर है, चावल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और भी ऑप्शन हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, वे एक कारण है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 2 कथन दिए गए हैं। ए यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बी ऑप्शन मतलब 2 है। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है यानी कि 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों कथन एकदम करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए तांबा, बी
स्वर्ण यानी कि सोना, सी चांदी और डी लोहा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चन्नू तड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब किसने किया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए J.H. मेके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी RIM व्हीलर ने और डी सर RL स्टील ने, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि J.H. मेके इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए चन्नूदड़ो, बी कोटतीजी, सी सोहेगोरा और डी देसलपुर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोहेगोरा। यह हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सोहेगोरा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण रिवीजन हो गया, मतलब संपूर्ण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी फैक्ट थे, सारे फैक्टों की एकदम सही जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।